अंदर जाकर कातिल ने सफाई कर्मचारी होने का नाटक किया और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वहाँ से चला गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और अपने मालिक के दफ्तर में घुस गया। वहाँ उसने दफ्तर में अपने मालिक की सेक्रेटरी को देखा। उसने बंदूक की नोक पर सेक्रेटरी से मालिक को बंधवा दिया। उसने उसे धमकी दी कि दोनों कातिलों के बारे में जल्द से जल्द बताओ मुझे। डर के मारे मालिक ने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसने बताया कि जिस कस्टमर ने फिरौती के पैसे दिए थे वो नाराज है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। उसने वो गुंडे भेजे होंगे तेरी गर्लफ्रेंड पे हमला किया जिन्होंने। मारना तो वो तुम्हें ही चाहते थे पर तुम घर पर थे नहीं तो वो बेचारी हत्या चढ़ गई। साथ ही मालिक ने कातिल को डांटा कि तुम अपने शहर में वापस क्यों आए हो। उसने कहा कि जल्दी से अपनी पहचान बदल कर सालों के लिए कहीं गायब हो जाओ ताकि वो कस्टमर तुम्हें ढूंढ ना पाए। कातिल ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और पास ही में पड़ी हुई एक नेल गन उठा ली। पहले उसने नेल गन का इस्तेमाल लैपटॉप पर किया और आंखों ही आंखों में धमकी दी कि अगर कुछ नहीं बताया तो अगली बारी आपकी है सर। लेकिन मालिक अभी भी पता नहीं किस ताव में था। उसे कातिल की धमकी बकवास लगी। ध्यान न देते हुए कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, समझे? मैंने बता दिया तुम्हें जितना बता सकता था मैं। ये सुनकर कातिल को गुस्सा आया और अचानक मालिक की छाती पर कीले मार दी। फिर उसने फोन निकाल कर कहा कि जल्दी से मुझे उन दोनों के बारे में बताओ, कौन आया था मेरे घर पर, तभी मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा वरना ऐसे ही मर जाएगा, समझा? लेकिन बात वहाँ तक पहुंची ही नहीं। वो बूढ़ा आदमी बेचारा फटाफट मर गया। कोई जानकारी देने का टाइम ही नहीं मिला उसे। निराश होकर कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी मार देना चाहिए, बिना बात के सबूत क्यों छोड़ना है। लेकिन सेक्रेटरी ने जल्दी से उसका इरादा समझ लिया और एक डील उसके सामने रखी। उसने कहा मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी लाश को एक ऐसी जगह छुपाना जहाँ वो आसानी से मेरे परिवार को मिल जाए ताकि कम से कम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकें। वो मैं तो चली जाऊंगी लेकिन उन्हें थोड़ा पैसा तो मिले। इसके बदले में वो दोनों कातिलों की पहचान बताएगी। उसकी सिर्फ ये शर्त थी कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों को मिल जाना चाहिए। अगर वो उसे मार कर इस घटना को हादसा दिखा दे तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। कातिल इस बात से राजी हो गया। उसकी रस्सियां खोल दी और उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। फिर उसने मालिक की लाश को लपेट कर अपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। ऑफिस साफ करने के बाद वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो उसके घर जा रहे थे तो सेक्रेटरी ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। पर कातिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो गैराज खोलने गया तो सेक्रेटरी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुन ले, बचा सके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कातिल ने बड़ी आसानी से उसका गैराज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर जाकर सेक्रेटरी ने उसे उन दो कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिखाया जिसमें लिखा है कि किसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसने औरत की गर्दन तोड़ दी और सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट है और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद वो स्टोरेज यूनिट में गया और अपने हैंडलर की लाश जला दी। फिर उसने एक ब्रिज पर जाकर बची खुची राख को हवा में उड़ा दिया। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरह से साफ किया। वो नकली नंबर प्लेट फेंक दी और फिर अगले दिन बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। फिर वो सीधा फ्लोरिडा गया उन दो कातिलों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहाँ जाकर उसने सोचा कि पहले उस आदमी कातिल को ढूंढता हूँ, बाद में उस औरत की बारी। उसने ध्यान से मेल किलर का घर देखा जहाँ कुछ आदमी एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी को उसने पहचान लिया क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही वक्त का इंतजार किया। शाम को उसने देखा कि वो लोग कसीनो जा रहे हैं तो वो उनके पीछे गया और उन्हें देखता रहा। फिर वो रात में वापस किलर के घर आया लगभग 12 बजे। इस वक्त कातिल अकेला घर पर आया। जैसे ही वो अंदर गया बदले का प्लान शुरू हो गया, लेकिन कुत्ता अचानक उसे देखकर भौंकने लगा। उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसके अंदर नशीली दवाई थी ताकि कुत्ता सो जाए। कुत्ते के सोने के बाद वो घर के अंदर घुस गया और अचानक से किलर ने उस पर हमला कर दिया। उस किलर ने भी पहले से अंदाजा लगा लिया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों एक के बाद एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे, लेकिन आखिर में जब कातिल उस आदमी पर भारी पड़ने लगा तो ये देखकर उसने बंदूक निकाल ली। लेकिन हमारा कातिल एक कमरे में छुप गया। उसने कमरे से चिल्लाकर कहा कि जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मार दो मुझे, कर दो सारे सबूत खत्म। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था तो वो कमरे की तरफ बढ़ा और कातिल ने बड़ी चालाकी से बंदूक उठाई और दरवाजे के आर पार गोली चला दी, जिसके बाद जॉन मारा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग उठा और अपने मालिक को बचाने के लिए भागा, लेकिन कातिल तब तक घर से निकल गया था और कुत्ते को उसने गैराज में ही बंद कर दिया। उसने एक पेट्रोल बम जलाकर घर की तरफ फेंक दिया जिससे पूरे घर में आग लग गई और बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद वो टेरिसा नाम की उस औरत के पीछे गया जिसका उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने में हिस्सा था। जल्द ही वो एक झूठी पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां जाते ही उसने एक गाड़ी रेंट की और टेरिसा के घर तक गया। उसने पूरा दिन बाहर इंतजार किया सही वक्त के लिए। रात को उसने देखा कि टेरिसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट में गई। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वो आदमी वहां से गया कातिल अंदर घुस गया। टेरिसा ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वो उसे मारने आया है। उसने एक बहुत महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और पूछा कि क्या तुमने अपने हैंडलर को मार दिया। कातिल ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उस औरत ने ड्रिंक ली और कहने लगी कि मैंने सब कुछ क्लाइंट के कहने पर किया है, मेरा तुमसे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई पर्सनल बैर तो है नहीं। उसने कहा कि मैं तो टॉर्चर के खिलाफ थी, मेरा सीधा था, मैं सिर्फ तुम्हें मारने आई थी, पर जब तुम नहीं मिले तो जो मेरा साथी था उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया। ये सब सुनने
के बाद भी कातिल ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। इसके बाद टेरेसा उसके साथ चल दी एक सुनसान पार्क की तरफ ताकि ये फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन जिंदा रहेगा। सीढ़ियां उतरते हुए वो गिर गई और अपना हाथ उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ाया, लेकिन कातिल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने सीधा उस पर गोली चला दी। उसका शरीर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। टेरेसा कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकती थी। उसने अपने हाथ में एक छुरी छुपा रखी थी। फिर कातिल ने तुरंत पार्क छोड़कर शिकागो की फ्लाइट पकड़ी ताकि अब वो उस क्लाइंट को मार सके जिसने ये सब करने का ऑर्डर दिया था। उस आदमी के बारे में थोड़ी रिसर्च करके उसे पता चला कि वो तो बहुत अमीर है, इसीलिए उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वो उस आदमी के घर के बाहर इंतजार करने लगा, उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए। जब वो आदमी गैराज से गाड़ी लेकर निकल गया तो कातिल ने ऐसा दिखाया मानो वो सड़क पर एक आम आदमी की तरह घूम रहा है और मौका देखकर फट से गैराज में घुसने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा तो बंद है, तो उसने ताले की फोटो ले ली और तुरंत इस बात पर रिसर्च करने लगा कि इस ताले को कैसे खोला जाए। उसने ताला खोलने के लिए एक खास तरह की क्लोनिंग डिवाइस को ऑर्डर किया। फिर वो बैंक गया और अपने सारे पैसे एक दूसरे देश के अकाउंट में जेफरसन नाम के एक आदमी को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद वो एक लोकल डीलर से बंदूक खरीदने गया। जब उसका क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी फ्लोर पर एक जिम का सेशन बुक किया जहाँ पर क्लाइंट रहता था। एक सफाई करने वाले से वर्कर पास चुरा कर उसने कॉपी बना ली। उसी दिन बाद में वो अपने फर्जी की कार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया और जल्द ही क्लाइंट के कमरे तक जा पहुंचा। क्लाइंट ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे घुस आए। कातिल को लगा कि ये बस अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो कातिल ने सेक्रेटरी का दिया हुआ वो पोस्ट कार्ड दिखा दिया जिस पर सुपारी देने वाले का नाम लिखा था। पोस्ट कार्ड देखकर क्लाइंट को अचानक याद आया कि ये तो वही आदमी है जो पहले टारगेट को मारने में नाकाम हो गया था। जैसे ही उसे याद आया उसने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि जब तुम्हारा मिशन फेल हो गया था तो मैंने मान लिया कि चलो भाई इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारा जो हैंडलर है उसने कहा नहीं सर ये कातिल की गलती है, सजा मिलनी चाहिए, इसे फेल हुआ है ये। तुम्हारे हैंडलर ने मुझसे $1,50,000 और मांगे ताकि तुम्हें मार दिया जाए और सारे सबूत मिट जाएं। मतलब इस सब के पीछे हैंडलर का ही हाथ था, क्योंकि असल में तो उसे गुस्सा आ रहा था कि उसका आदमी फेल कैसे हुआ। अगर वो जिंदा रहेगा तो हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ ले और फिर हैंडलर भी पकड़ा जाए। इसलिए हैंडलर ने उसे खत्म करने की ये पूरी चाल बनाई। क्लाइंट फिर से कहने लगा कि उन 2 कातिलों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था। कुछ देर तक उसकी बातें सुनकर कातिल को उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट को चेतावनी दी कि उसकी पहचान किसी को ना बताए। क्लाइंट ने डरते डरते हाँ में जवाब दिया। फिर कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक गया और वहाँ पहले से काफी बेहतर हो चुकी अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने लगा। उसने ये बुराई का रास्ता छोड़ दिया और अब एक आम इंसान की तरह जीने